हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम जिस आईपीएस सिंबल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके हम वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, वो दिखता कैसा है। चलिए देखते हैं कि वो सबसे पहले दिखता कैसा है और उसका ध्वनि क्या होती है। ठीक है, तो वो देखिए इस तरह से दिखाई देता है कि आई है और उसके बगल में दो बिंदियाँ हैं। तो ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंबल जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और इसकी जो ध्वनि होती है, उसका साउंड होता है, वो होता है ई। बड़ी ई जो होती है हिंदी में, उसका साउंड होता है वो। ठीक है, तो आइए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इस जो साउंड है, आईपीए वाले जो सिंबल है, आईपीएस चिन्ह है, इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं, उनको पढ़ते कैसे हैं, उनकी स्पेलिंग में कौन कौन से लेटर आते हैं जिसकी वजह से ये साउंड या ध्वनि या बनती है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, तो अब हम इस स्लाइड में इसमें देखते हैं कि जो हमारा आईपीएस सिंबल है, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए ये कैसा दिखता है। आई और इसके बगल में दो डॉट हैं। ठीक है, और इसकी ध्वनि क्या होती है? इसकी ध्वनि होती है बड़ी ई। जो हिंदी में जो ई होती है ना, उसकी ध्वनि होती है। तो आपको अब मैं पढ़ना सिखाता हूँ। देखिए, अभी इस सिंबल की मदद से आप कितनी आसानी से पढ़ोगे। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस वही है जैसा हम रखते हैं। पहले हम आईपीए प्रोनाउंसिएशन पे नीचे वाले वर्ड को कोशिश करते हैं। राइट, सो देखिए ये क्या है, क प्लस ये क्या है, ई, है ना, क ई। ठीक है, और प्लस प। तो क ई की मात्रा और प। कितना सिंपल है, क्या हो गया, कीप। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जो डबल ई है, उसका साउंड या उसके लिए इस सिंबल का प्रयोग किया गया। सो ओके, सो नंबर वन, जब आपको डबल ई आ रहा है तो आपको उसकी ध्वनि क्या निकालनी है, ई, है ना। बहुत सारे शब्दों में ये कॉमन रहेगा आपको। ठीक है, अब दूसरा भी सेम इसी तरह का देखिए, ड प्लस ई प्लस पा। ठीक है, ड ई प। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डीप। क्या बोलेंगे, डीप। डीप मतलब क्या होता है, गहरा। तो इधर भी देखिए डबल ई आई है और इसमें जो इसकी जो साउंड है डबल ई का क्या आ रहा है, बड़ी ई का साउंड आ रहा है। ओके, डीप मतलब गहरा, कीप यानी रखना। ओके, अब देखिए यहाँ पे डबल ई वाले हमने देखे, वहाँ पे ई आ रहा था, लेकिन अभी एक कॉम्बिनेशन हमें एक और मिला है। लेकिन पहले हम इसको पढ़ते हैं, लिखा क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है ई, ई स ट। तो क्या है, ई स ट, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट। तो ईस्ट देखिए किसके लिए यूज किया गया है, यहाँ पे ई ए और ए के कॉम्बिनेशन से हमारा साउंड क्या बना, ई, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट मतलब पूर्व दिशा जो होती है, पूर्व या पूर्व दिशा। राइट, सो पहले कॉम्बिनेशन में डबल ई आया था, दूसरे कॉम्बिनेशन में ई है, तो दोनों का साउंड क्या है, बड़ी ई है। ठीक है, तो इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। आपको आईपीएस से पढ़ोगे तो आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। राइट, अब देखिए यहाँ पे तीसरा कॉम्बिनेशन, अभी तीसरा पहला, अभी हम एक काम करते हैं, साथ में लिखते जाते हैं। राइट, तो देखिए पहला कॉम्बिनेशन हमारा क्या, डबल ई आया था, उसका साउंड हमारा ई था। उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन में आया ई ए, उसका साउंड भी ई था, जैसे यहाँ पे ईस्ट में आया। राइट, अब तीसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है सिंगल ई। ठीक है, सिंगल ई, देखिए सिंगल ई के कॉम्बिनेशन भी आपका ई की साउंड हो सकता है। कैसे, पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या है, ये तो हो गया आपका ई। ठीक है, क व अ ल, इक्वल। ठीक है, इक्वल, इक्वल। ठीक है, इक्वल मतलब इक्वल यानी समान। ठीक है फ्रेंड, सो देखिए कितना आसान लग रहा है ना आपको ये पढ़ना। तो तीसरा कॉम्बिनेशन देखिए यहाँ पे, अभी तक ये तीन कॉम्बिनेशन वाले हमने लेटर देखे और सबका ध्वनि जो क्या है वो है ई। ठीक है, केवल इन शब्दों में है, ये चेंज हो सकता है, बट मोस्टली आपकी डबल ई का साउंड हमेशा ई होगा और इन दोनों में ये वेरी कर जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ पे
इनका जो साउंड है वो ई आएगा। तो अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो ई आ रहा है, ठीक है। तो आपको रटना है ही नहीं क्योंकि हम आईपीएस से पढ़ रहे हैं। ओके, अब देखिए दूसरा है। दूसरा क्या है, दूसरी लाइन में हम जाते हैं। दूसरी लाइन, चलो कलर थोड़ा चेंज करते हैं तो कि हमें पता चले। राइट, ठीक है, कलर चेंज कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे ब ई स ट, तो क्या हो गया, ब ई स ट, बीस्ट, ठीक है, बीस्ट। बीस्ट यानी एक तरह से राक्षस होता है, ठीक है, यानी एकदम जो विशालकाय होता है उसको भी। अभी देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है, ई ए, तो ई ए का कॉम्बिनेशन हमारा ई आया, ठीक है, वो हमने देख लिया, बीस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा कॉम्बिनेशन, फिर इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्या है, ई, ये है ई और ये है ट, इट, है ना। फ्रेंड ये देखिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये आई नहीं बना, ये सिंबल है यहाँ पे, आई पी सिंबल, ठीक है। ये आई ऐसा नहीं होता, ये सिंबल बना है, तो ये हमारा सिंबल, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें आई, और ये आप इसको समझ लें, ये कॉमन चिन्ह है इसको, ठीक है। इसको ये आई मत पढ़ लेना, ये आई के साथ में 2 डॉट आ रहे हैं, मतलब इसको बड़ी ई पढ़ना है। तो ये ईट, ईट, ठीक है, ये इसका स्पेलिंग हो गया। तो ईट मतलब होता है खाना, मतलब जो खाना खाना बोलते हैं ना, खाना। ओके, इसके बाद आता है देखो ब ई प, बीप, बीप जो कुछ आवाज़ आती है ना, धुन जो, तो यहाँ पे देखिए इधर भी डबल ई का कॉम्बिनेशन, तो ये हमें पता है डबल ई का कॉम्बिनेशन, तो ई आ रहा है। हमने ई वाला कॉम्बिनेशन देख लिया, डबल ई और सिंगल ई वाला देख लिया। अब देखिए न, तो बीप मतलब यानी कोई साउंड होती है जो बजती है उसको बीप बोलते हैं, राइट। फिर उसके बाद देखिए म ई, बड़ी ई और ट, सो क्या हो गया, म ई की मात्रा और ट, मीट, मीट, है ना। तो मीट मतलब क्या हुआ, मीट यानी मिलना, मिलना, ठीक है। पढ़ने में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है अगर आप ये मेरे वीडियो देख रहे हो। और अब आपको खुशी भी हो रही होगी ना कि अब आपको अंग्रेज़ी पढ़ना आने लगा है, ठीक है। एटलीस्ट अगर आप ये जो मैंने आईपीएस सिंबल बताए हैं, ये आईपीएस सिंबल्स हमारे कितने हैं, 20 हैं। अगर आपने इनको याद कर लिया, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप चाहे हिंदी मीडियम में पढ़े हो, चाहे आपको अंग्रेज़ी आती हो या नहीं आती हो, अगर आपने को ये 20 सिंबल अगर आपको अच्छे से पता है, ठीक है, और अगर आप उसका आईपीए वर्जन किसी भी शब्द का पढ़ते हो, तो आप 101% आप करेक्ट इंग्लिश पढ़ोगे, कोई डाउट ही नहीं उसमें, ठीक है। ये चैलेंज है, राइट। ओके, नेक्स्ट रो देखते हैं। नेक्स्ट रो का थोड़ा कलर चेंज करते हैं, हमारा भी स्लाइड थोड़ी कलरफुल लगनी चाहिए ना। ओके, चलो ब्लू करते हैं, राइट। सो देखिए अभी नेक्स्ट हमारा ई, ये तो आपको पता ही है ना, ये वाला ई हो गया, ई, ये व न, ईवन, ठीक है, ईवन, ईवन, ईवन। देखिए यहाँ पे वी और ए के बीच, वी और एन के बीच में कोई भी सिंबल नहीं, तो इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना मैं। सो ईवन, ईवन, ठीक है, ओके। सो ईवन यानी एक समान, ईवन यानी जैसे इवन और ऑड नंबर होते हैं ना, सम और विषम, तो ईवन यानी सम, राइट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये मैंने गलती से यहाँ पे कुछ अलग लिख दिया, तो इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। पहले हम इसको पढ़ते हैं, लिखा क्या है, ठीक है। तो ये लिखा है स ई, स प्लस ई, स प्लस ई, सी, ठीक है, क, ठीक है, र, सीक्रट, 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 ठीक है। अगर फ्रेंड, अगर मैं बोलता हूँ अगर ये आईपीएस सिंबल से नहीं पढ़ते हैं तो इसका स्पेलिंग चलो देख लेते हैं पहले। सीक्रेट का सी क SECRET, सीक्रेट, ठीक है। सीक्रेट मतलब होता है राज या रहस्य, ठीक है। अगर आप आईपीएस नहीं पढ़ते तो मैं 101% बोलता हूँ कि आप इसको सीक्रेट पढ़ते हैं, आप सीक्रेट, ठीक है। लेकिन आईपीए इतना स्ट्रॉन्ग और आपकी जो वोकेबलरी जो पढ़ने को कभी गलत नहीं होने देगा। तो यहाँ पे क्या है, ये अ है, ठीक है, सीक्रेट, सीक्रेट चीज़ है ना, सीक्रेट, तो ये सीक्रेट लिखा है। सीक्रेट मतलब होता है राज या रहस्य, ओके। नेक्स्ट है देखिए, सो यहाँ पे अभी तक हमें कौन सा कॉम्बिनेशन मिला था, यहाँ पे सिंगल ई का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। तो सिंगल ई यहाँ पे क्या आ रहा था, देखिए यहाँ पे ई 2 जगह आया है, एक का साउंड है अपना ई, बड़ी ई, और दूसरे का साउंड यहाँ पे क्या हो गया, आ हो गया, ठीक है। तो आप आईपीए से पढ़ रहे हो इसलिए आपको
कोई समस्या नहीं हो रही, अदरवाइज इसको पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए स ई क र अट सीक्रट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं हमारा ग र ई, ठीक है, ग र ईट, ग र ईट ग्रीट, ठीक है, ग्रीट। ग्रीट मतलब जब हम किसी को अभिवादन करते हैं तो उसको ग्रीट करना बोलते हैं, ठीक है, जैसे ग्रीटिंग है ना, तो उस तरह से अभिवादन बोलते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो अभी तक हमारे केवल यही कॉम्बिनेशन चल रहा है, इसके बाहर नहीं गए हम, ठीक है, 3 तरह के कॉम्बिनेशन मिले अभी। अब देखिए यहाँ पे फिर से आपको डबल ई का कॉम्बिनेशन है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा है, स व ई ट, तो स व ई ट स्वीट, ओके स्वीट, स्वीट यानी मीठा। अरे भाई मीठा तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है, घर पे मेहमान आते हैं खिलाना पड़ता है, ओके, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट लाइन देखते हैं हमारी। चलो फिर से कलर चेंज करें, हमारी स्लाइड अब एकदम कलरफुल होने वाली। कौन सा कलर लूँ, वो चलो ग्रीन ले चुके हैं हम, रेड कलर लेते हैं, रेड रेड कलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ब ल ई ड, सो क्या हुआ, ब ल ई ड, ब्लीड, ठीक है। ब्लीड यानी क्या होता है, जब खून निकलता है बॉडी से तो उसको ब्लीडिंग बोलते हैं, ब्लीड हो रहा है, ब्लीड है ना, ठीक है, ब्लीड, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, वह खे क क, ठीक है, क वो ई न, ठीक है, कु कु। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, आधा कु वी न, क्वीन, क्या बोलते हैं, क्वीन, क्वीन मतलब होती है रानी, ओके, रानी, क्वीन मतलब रानी। अब देखिए थोड़ा सा बड़े बड़े शब्द हम कितने आसानी से पढ़ सकते हैं, देखिए ब ई, ये तो आपको पता है ई का सिंबल है, ये ई, ठीक है, आई नहीं लिखा है, वो ई का सिंबल है, बी ई ट वो और ई न, देखिए अभी सिंबल देखिए, ब है ना, छोटा ई है तो उसको क्या करेंगे, बी, बी हो गया, राइट, ट ट, फिर वो आया और बड़ी की मात्रा, ठीक है, तो और ना, तो लास्ट में क्या हो गया, बिटवीन, बिटवीन, ओके। बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में, है ना, जब दो वस्तुओं के बीच में कुछ भी हो तो उसको बिटवीन बोलते हैं, जब दो लोगों के बीच में कुछ चला, ए और बी है तो बी, ठीक है ना। फिर जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा और क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और अच्छा वर्ड आया है जो थोड़ा टफ भी है, लेकिन आईपीएस से कितना सिंपल लगता है, देखिए स, ठीक है, और साथ में क्या है, ये क्या आया यहाँ पे, ये बड़ा ऊ आया यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली ये वर्ड मैंने यहाँ पे गलती से लिखा है, ये इस सीक्वेंस में यहाँ पे फिट नहीं बैठता है, लेकिन ठीक है हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे इसको एक सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन इसमें नहीं आया तो ठीक है समटाइम ये, बट ये हमारा अलग वर्ड है तो इसको हम फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं, कैसे, देखिए स आपने पढ़ा है, ठीक है, मैं आपको ऊ बता चुका हूँ, ठीक है, तो स और ऊ, सू, ठीक है, सू, सुई, ठीक है, आगे इसमें क्या आ रहा है, ई आ रहा है, सुई हो गया, सुई हो गए, और सा, ठीक है, और ये क्या है, आए, ये आए हमने बताया ना, आपको पढ़ने बताया ना, आए, ड ड, सुईसाइड, ठीक है, सुईसाइड, सुईसाइड मतलब आत्महत्या। ये वर्ड इस ग्रुप का नहीं है, इसमें यहाँ पे कर लिया तो इसको हटा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पढ़ना बताया, राइट। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद नहीं आने का कोई लॉजिक ही नहीं है कि आपको नहीं पसंद आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बेस्ट वे हो सकता है, आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई और इससे बेहतर तरीका हो सकता है आपको अंग्रेजी में चीज़ों को पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आप ये मेथड फॉलो कर रहे हो तो आई गारंटी यू कि आप 101%, 1000% बोलता हूँ कि आप अंग्रेजी पढ़ना, तो मेरे जो मैं 20 आपको ये पढ़ा दूँगा ना,
20 आपको वोवेल्स पढ़ा दूंगा, जो IPS सिंबल ना अच्छे से पूरा रिवीजन अभी मैं पहुंचते जा रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ। तो आप पढ़ तो 100% लोगे। अब फिर हम बोलने के लिए धीरे धीरे हम ग्रामर वगैरह जब मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलना भी स्टार्ट कर लोगे। ओके फ्रेंड्स, सो इसी के साथ ये वीडियो मैं कंक्लूड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा हमेशा की तरह, और अगर पसंद आए तो आपको LSS लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।